हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 7.3 से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करना, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर के आ रहे हैं जो बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, देखने वाले हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को बिना खराब किए हुए। जैसे हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.3 लिया मैंने। एक्सरसाइज 7.3 और इसका क्वेश्चन नंबर ये 7.3 है, पॉइंट थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, 7.3। ठीक है, और इसी में हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन हम यहां से ले रहे हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी। इसमें आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ द cos 2x, cos 4x एंड cos 6x। तो हमें क्वेश्चन बोर्ड पे नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 4x एंड cos 6x। हमें इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है cos 2x, cos 4x एंड cos 6x एंड dx। हमें इसका इंटीग्रेट करना है। यहां पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो है एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही cos 2x और cos 6x को एक ग्रुप में ले लेंगे, या फिर हम cos 2x और cos 4x एक साथ ले लें। ठीक है, उससे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें सबसे पहले cos 2x और cos 6x एक साथ लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये होगा कि पहले हम ये आइडेंटिटी सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद तब उसका इंटीग्रेशन करें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले आइडेंटिटी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए cos 2x एंड cos 6x, इसको अलग ऐसे लिख लिया गया और एक ब्रैकेट में लिखा गया। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा मैंने। ठीक है, इसके बाहर एक cos 4x बच रहा है, उस cos 4x को लिख दिया गया, cos 4x। ठीक है, इस इतने सम में आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आपने डिवाइड कर दिया। अब ये आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी क्या बन गई, देखिए लिखा 1/2 2 cos 2x एंड cos 6x और बाहर क्या है cos 4x है। मेरे पास, मैं पहले से जानता हूं मेरे पास एक आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी कौन सी, चलो चेक कर लेते हैं उस आइडेंटिटी को। वो आइडेंटिटी हमारे पास में है 2 cos a एंड cos b। 2 cos a cos b, ये जो आइडेंटिटी होती है ये क्या होती है, यू नो दिस इज द cos a प्लस b एंड cos a माइनस b, ये होती है 2 cos a cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b एंड cos a माइनस b। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने क्लास 11th में पहले से ही पढ़ रखी है, हम उसी का यहां पर एप्लीकेशन करने वाले हैं। अगर इसकी आप इससे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि a के प्लेस पे 2x है और b के प्लेस पे कितना है 6x है। ठीक है, तो आप उसी को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहां पे ये होगा 1/2 एंड, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस b। cos a प्लस b मीन्स इधर कितना होगा 2x प्लस 6x, एक ब्रैकेट में यहां पे, एंड प्लस दूसरा कितना हो जाएगा cos 2x एंड माइनस में 6x, ये, और इस पूरे से बाहर यहां पे यू नो दिस इज द cos 4x रिटन हियर, ये cos 4x हो गया 1/2 एंड दिस इज द cos 8x, ये 8x हो गया, एंड प्लस यहां पे ये बचेगा cos एंड माइनस में 4x, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, देन राइट द cos 4x और ऐसे लिख दीजिए, ये cos 4x हो गया। ठीक है, आई थिंक ये बात इतनी सबको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए यहां पे ये लिखा है 1/2 पूरे से बाहर ऐसे 1/2 cos 8x प्लस cos माइनस 4x। और क्लास 11th में हमने एक आइडेंटिटी और भी पढ़ी हुई थी, वो क्या थी, वो थी cos माइनस थीटा, ये cos माइनस x इक्वल टू कितना होता है, प्लस में cos x होता है, प्लस में cos
x होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो cos -4x है ये प्लस में कितना हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम जरा अगले पेज पे लिख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में लिखा हुआ था 1/2, ठीक है। ये आया हुआ था cos 8x और cos -θ यानी cos -4x लिखा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग cos 4x हो जाएगा। तो आपने लिखना है इसमें cos 4x, क्या लिखा आपने, cos 4x, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने, ठीक है। यहां से और क्या लिख दिया, cos 4x लिख दिया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं करें, इंटीग्रेशन लास्ट में करेंगे, पहले इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इस cos 4x को आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये क्या निकलेगा, दिस इज द 1/2 एंड ये cos 8x, ठीक है। ये कितना हुआ, cos 8x एंड cos 4x आ गया, एंड प्लस ये रह गया cos 4x एंड इनटू में cos 4x, दो बार लिख दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। अब उसी आइडेंटिटी को यहां पर हम दो बार अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 टाइम वी विल अप्लाई द सेम आइडेंटिटी व्हिच हैव अप्लाइड इनिशियली, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में यूज किया था। लेकिन यहां पे भी 2 नहीं है और यहां पर भी 2 नहीं है, ठीक है। उस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि यहां पे 2 cos A cos B की फॉर्म बननी चाहिए, जो कि नहीं बन रही है। तो आपने क्या करना है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब किसी नंबर से आप किसी सम में मल्टीप्लाई करते हो तो आप डिवाइड भी करते हो, आप यहां को आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 1/2 बाहर आएगा और फाइनली कितना हो जाएगा, यहां पे 1/2 भी ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी 1/4 हो गया बाहर। तो फाइनली इस पूरे से बाहर आ गया 1/4 एंड इंटीग्रेशन। अब यहां पे 2 cos A cos B और यहां पर भी सेम फार्मूला 2 cos A cos B अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए जब 2 cos A cos B अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, cos A plus B, A plus B मींस 8x प्लस कितना हो जाएगा, 4x, मींस ये कितना हो जाएगा 12x, cos 12x हो गया, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, cos A minus B, cos 8x और माइनस 4x करने पर कितना निकलेगा, ये cos 4x आ जाएगा। एक मिनट इसको आप यहां से इतना रब कर दीजिए, फिर देखिए इसमें सिर्फ इतना ही, cos 8x माइनस 4x करने पे cos 4x बचेगा, ठीक है। ये इतना हो गया इन दोनों के साथ, ठीक। अब वही चीज जब आप यहां पे अप्लाई करोगे इस वाले में, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या निकलेगा, ये आ जाएगा cos A प्लस बी, ए प्लस बी मीन 4x प्लस 4x, ये हो जाएगा 8x, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे आप, प्लस में cos A माइनस बी, तो प्लस कर दीजिए और क्या कर दीजिए cos A माइनस बी, यानी कि 4x माइनस 4x यानी cos 0 हो जाएगा, ठीक है। और आप एक चीज और भी जानते हो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो उससे आप वहां पे 1 लिख सकते हो, ठीक है। उससे आप 1 लिख दीजिए या फिर cos 0 लिखा रहेंगे, उससे अगले स्टेप में 0 कर लेंगे, मतलब 1 कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे हुआ हमारे पास में। अब आप देख रहे हो कि दिस इज द 1/4, ये कितना हुआ 1/4 हो गया, ठीक है। और आगे इसमें क्या निकला, ये cos 12x प्लस cos 4x, ठीक है, एंड प्लस cos 8x एंड प्लस 1, ये आ गया सम। और इसके पीछे चल के हम देखते हैं जो हमारा सम था उसे में कुछ इंटीग्रेशन करना था, तो देखते हैं इंटीग्रेशन किस चीज का करना था। इंटीग्रेशन में जो कुछ सम लिया था मैंने वो ये लिया हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x एंड cos 6x एंड dx, ठीक है। ये लेके हम चले थे उसके प्लेस पे, यानी इसके सम के प्लेस पे हम उस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करने के बाद फाइनली मुझे जो सम मिला है वो ये वाला मिला है, यहां पे इसको देख रहे हैं। तो इस वाले सम को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू द x, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इस पूरे सम को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एंड cos 12x, आप इस 1/4 को सिस्टम से बाहर ही रखो, एंड dx एंड प्लस इंटीग्रेशन cos 4x एंड dx एंड प्लस इंटीग्रेशन cos 8x एंड dx एंड लास्ट में प्लस 1 एंड dx, ठीक है। और इसको क्लोज कर दो, ठीक। अब आप देखिए ये 1/4 पूरे सिस्टम से बाहर जा रहा है। अब हमें करना क्या है, इसमें
देखते हैं, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये मीन्स 1/4 को नहीं मल्टीप्लाई करना बल्कि इंटीग्रेट करना है, तो 1/4, और जब इस cos 12x को आप इंटीग्रेट करोगे तो cos 12x को इंटीग्रेट करने पर क्या निकलेगा आपके पास में, देखते हैं क्या निकलने वाला है। ये निकल के आ जाएगा sin 12x, आप जानते हो ना sin 12x निकलेगा। sin 12x होगा, ये sin 12x और अपान में कितना होगा 12। ये आपको मालूम है सबको कि सब्स्टिट्यूशन में जब आप कभी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या दूसरे फंक्शन का, और वहां पे x का जो भी कोफिशिएंट निकलेगा वो कहां हो जाएगा, डिवाइड में आता है। ठीक है, आप इसको 12x को t लेकर के जूम करके भी कर सकते थे, और आप सीधे भी देख लीजिए, अगर एक cos 12x लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस sin 12x अपान 12 निकलेगा। अगर इसी का डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो क्या निकलता, माइनस में sin 12x, 12 इंटू साइन 12x आ जाता, लेकिन इंटीग्रेशन में ये अपान में जाएगा, प्लस, और आगे देखिए ये क्या निकलेगा, इसमें ये हो जाएगा sin 4x अपान 4, और इसी तरीके से यहां पे इसका हो जाएगा sin 8x अपान 8, एंड प्लस इधर कितना रह जाएगा इसका x, एंड पूरे से बाहर हो गया प्लस c, इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बस एक सेकंड रुकिए, इसका आंसर भी चेक कर ले, थोड़ा बड़ा सम है तो आई थिंक आंसर चेक कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 7.3 है, ठीक है, और 7.3 का क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास में थर्ड में है, इसका आंसर आ रहा है 1/12 sin 12x, ठीक है, और ये आ रहा है प्लस में x जो कि यहां पे लिखा हुआ है 1/8 sin 8x एंड 1/4 sin 4x एंड प्लस c, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक जो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट यहां पे लगता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आप पूछ सकते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। क्लियर? ओके, तो अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सम हमने कर लिया हुआ है, इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सम में। इसका जो नेक्स्ट सम है उसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चलिए एक और इसका सम ले लेते हैं, इसी स्लाइड पे देख लेते हैं क्या है, और ये इसको यहां से ऐसे रब करेंगे ये पूरा, या फिर अगली स्लाइड पे ही देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसे एक्सरसाइज से 7.3 से हम, ठीक है, जो हम सॉल्व कर रहे थे उसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन एक और लेते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन उठाते हैं जो एग्जाम के लिए अच्छा हो आपके लिए। ठीक है, एज आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 3rd नंबर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से है। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन हम ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 उठाते हैं, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक और बीच में क्वेश्चन मुझे दिख रहा है 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 पहले सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेम एक्सरसाइज है हमारे पास में, कौन सी यू नो, एक्सरसाइज नंबर है 7.3, ये 7.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करते हैं। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ये कितना है, cos 2x माइनस sin 2x एंड अपॉन cos x माइनस, इसमें cos x नहीं cos a गिवन है शायद, ये अल्फा है, एक मिनट चश्मा लगाना पड़ेगा भाई, बिना चश्मे के नहीं दिखता अभी इस उम्र में। ये देखिए बस एक सेकंड रुकिए, हाँ cos अल्फा है, दिस इज नॉट cos x, ठीक है, ये cos x नहीं है, तो आपको ये लेना पड़ेगा, इसमें इसको लेंगे, ये अल्फा है, ठीक है, ये x है, cos 2x माइनस, और इस साइन भी नहीं, ये x है, यहाँ पे cos x है, तो आप इसको x की फॉर्म में लीजिए, ये माइनस एंड दिस इज cos 2 अल्फा एंड अपॉन, फिर कितना दिया है इसमें, cos x माइनस cos अल्फा, cos x और माइनस में कितना है, ये cos अल्फा है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, और ये साथ में क्या है dx, ठीक, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, इसे करने के लिए ये cos 2x और माइनस cos 2 अल्फा है, अपान में क्या है, cos x माइनस cos अल्फा है। अब इस आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है,
डिवीजन का फार्मूला मुझे यहाँ पर याद नहीं क्या होता है, क्या लगाया जाता है, होता भी नहीं है कि कैसे करेंगे इसमें, तो हमें इसमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके क्वेश्चन को इजी करना पड़ेगा। इजी कैसे करते हैं, ऊपर लिखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा का मतलब हुआ कि यहाँ पे cos की आइडेंटिटी अप्लाई करें और यहाँ पे हम किसकी आइडेंटिटी अप्लाई करें, cos 2 अल्फा की। ठीक है, तो cos 2x की आइडेंटिटी जो cos के टर्म्स में ही होती वो वाले अप्लाई करेंगे, ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, इन द सेकेंड ब्रैकेट ये हो जाएगा 2 एंड cos स्क्वायर अल्फा और ए माइनस 1। ठीक, इस पूरे के अपॉन में दिस इज cos x माइनस cos अल्फा एंड दिस इज dx, ऐसे कर लिया गया। अब ये ब्रैकेट आप ओपन करिए तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी cos स्क्वायर x, दिस इज cos स्क्वायर x, एक मिनट, दिस इज 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 1 एंड माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और ये प्लस 1 हो गया, अपॉन इस पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा cos x एंड माइनस cos अल्फा। ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर दिया आपने, तो फाइनली मेरे पास क्या निकला, दिस इज 2 आप कॉमन ले लीजिए पूरे से, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x एंड माइनस cos स्क्वायर अल्फा, अपॉन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अपॉन cos x एंड माइनस में cos अल्फा का लिया गया। ठीक है, यहां कुछ थोड़ा सा पार्ट यहां भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, 2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, 2 ये बाहर कर दिया आपने, और आपके पास में क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, मींस cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की फॉर्म में जाएगा ये। तो ये लिखा जा सकता है cos x एन प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में, in the second bracket we will write cos x minus cos alpha and whole upon this is cos x and minus में cos alpha and dx। ठीक है, ये देखिए ये पार्ट इसे क्या हो गया, कैंसिल, ये आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है हमें उसी का इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटीग्रेशन एंड cos x एंड प्लस ये कितना कर दिया मैंने, cos alpha एंड dx कर दिया। ठीक है, ये हो गया। इसको आप यहां से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। जब इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ये 2 cos x, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन दिस इज cos x एंड dx एंड प्लस 2 और एक cos अल्फा एंड dx। हमें अब नेक्स्ट स्लाइड में चलना पड़ेगा या फिर यहां से इसको रब करना, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये आ गया हमारे पास में 2 इंटीग्रेशन एंड दिस इज cos x एंड dx। ठीक है, एंड प्लस 2 एंड ये cos अल्फा एंड dx। ठीक है, आई थिंक यही सम था, एक बार चेक कर लेते हैं वापस में, यही था कुछ और था। ठीक है, यही था 2 cos x dx एंड 2 cos अल्फा एंड dx हो गया वापस। ओके बच्चों, हम क्वेश्चन में यहां पे थे कि 2 इंटीग्रेशन cos x dx एंड प्लस 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा एंड dx। ठीक है, इसमें से cos x का जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी sin x, ये कितना होगा sin x, और ऐसे ही प्लस में 2 को बाहर रखिए, 2 का हमने कॉमन ले लिया है, यहां से जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, cos अल्फा बाहर करिए इसमें से, इसको जब ब्रैकेट लगा दीजिए इसमें 2 cos अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ dx, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए ये 2 sin x एंड प्लस 2 cos अल्फा dx, यहां पे कोई x नहीं लिखा हुआ है, केवल dx है, तो वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली दिस इज द x। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और प्लस कर देंगे इसमें कांस्टेंट c, इसको सीक्वेंस में लिख दीजिए। 2 आप बाहर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sin x एंड प्लस cos अल्फा, सॉरी x cos अल्फा एंड प्लस c, ऐसे करके लिख सकते हैं। बस एक सेकंड में जल्दी इसका आंसर चेक कर लीजिए और उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास में 7.3 है, उसी को चेक कर लेते हैं। लेट्स सी द 7.3 इज हियर, 7.3 एक्सरसाइज एंड इट्स क्वेश्चन नंबर, ये जो इसमें इसका क्वेश्चन नंबर लिया था ये था इसका 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, 2 sin अल्फा प्लस x cos अल्फा एन प्लस c।
ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, ये आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 है, 22। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन आल्सो, ठीक है, कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इसको सॉल्व करते हैं यहां से हम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में नोट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज नंबर 7.3, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x माइनस ए, cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी, x माइनस बी, ये ऐसे हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना है। तो इस सम को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट करने के लिए ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो जी इंटीग्रेशन है, ठीक है। एक काम इसमें पहले कर लीजिए, इसको जरा ऐसे लिखिए, इसको रब करिए यहां पे, और अब सही है, यहां 1 लिखिए और यहां लिखिए dx। अब आप बताइए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना। तो यहां पे सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें अरेंजमेंट करना होगा। इसको हम कैसे अरेंज करें कि इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर पाए, ठीक है। इसको अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ऊपर ऐसी कोई आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है, जिसमें जो नीचे के cos x और cos b हैं ये किसी फॉर्मूले में इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और उसमें sin a माइनस बी से इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया sin a माइनस बी से, हम बताएंगे हमने अभी ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये sin a माइनस बी, sin a माइनस बी करें, ठीक है। और अपॉन यहां पे ये ऐसे लिखा हुआ है cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी, ये ऐसे हो गया। हमने sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया सब में, तो हमको उसी से डिवाइड भी करना होगा, लेकिन एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इस चीज को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, sin a माइनस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप sin a माइनस बी करके, ठीक है। और यहां क्या लिख देंगे dx, ये ऐसे हो गया। लेकिन sin a माइनस बी लिखने से तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ, तो फिर कैसे करेंगे। तो आगे करने के लिए हमें इसमें कुछ और भी सम चीजें देखनी है इसमें, ठीक है। और क्या देखना है, जैसे यहां इसके डिनोमिनेटर में देख रहे हैं cos x माइनस ए और cos x माइनस बी है, मतलब यहां पर x भी है और हमने सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ली भी है a और b की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें इसके न्यूमरेटर में जो sin a माइनस बी है इसी के साथ यानी एंगल वाले पोर्शन में ही x को प्लस करेंगे और x को माइनस कर देंगे, उससे क्वेश्चन हमारा अरेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 अपॉन और ये हुआ sin a माइनस बी, ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे sin a माइनस बी, इसको एक साथ पहले हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, जिसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो, प्लस x किया और माइनस में x कर दिया, एंड अपॉन ये कितना है cos x माइनस ए, x माइनस ए एंड इधर कितना है cos x माइनस बी एंड dx, ये कर दिया। अब हमें अरेंज करना है जैसे इसके डिनोमिनेटर में x माइनस ए और x माइनस बी लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में इसको ऊपर कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए इसी फॉर्म में इसको अरेंज करना है। तो देखो यहां अपान में लिखा हुआ है x माइनस ए, ऊपर यहां पे कितना है x, ठीक है, ये और फिर क्या दिया यहां पे x माइनस बी लिखा हुआ है। तो हम एक चीज तो ऊपर से आसानी से देख ही सकते हैं, क्या देख सकते हैं, x माइनस बी हमको बहुत आसानी से मिला जा रहा है ऊपर, ठीक है। और जब x माइनस ए मिल जाएगा तो हम कुछ उसको अरेंज कर लेंगे, सॉरी x माइनस बी मिलेगा मुझको ये, ठीक है। तो 1 अपॉन और ये लिखेंगे हम इसमें sin a माइनस बी, ये sin a माइनस बी लिखा एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है, हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, साइन और यहां क्या लिखेंगे x माइनस बी, ये वाला x माइनस बी कर दिए, ठीक है। और इसी के साथ करेंगे इसमें हम माइनस एक्स एन प्लस ए, ये ऐसे लिखा हुआ। अब देखो अरेंज कैसे कर रहे हैं चीजों को हम, ठीक है, इस पे ध्यान देना है आपको। अपॉन cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी, ठीक है। अब और आगे चीजों को देख लीजिए, ठीक है, हमने इतना कर लिया।
क्लियर। अब अगले स्टेप में हम यहां पे इसको यहां ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ये साइन x माइनस बी, और इन दोनों से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, हमको सही थोड़ा सा हल्का से दिमाग लगाना है। साइन ये x माइनस बी हो गया, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और वैसे ही दूसरे ब्रैकेट में अगर यहां से माइनस एक्स प्लस ए से आप माइनस को बाहर निकाल दोगे तो ब्रैकेट में x माइनस ए बच जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों से अपन को कॉमन कितना लेना है, केवल माइनस कॉमन लेना है, तो चलो ले लेते हैं माइनस कॉमन, ये माइनस कॉमन लिया और x माइनस ए हो गया, ठीक है, इस तरीके से क्लोज कर दिया, एंड अपॉन फिर कितना है इसमें, ये कॉज x माइनस ए, और साथ में कितना है कॉज x माइनस बी हो गया, ठीक है, और ये dx मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इस जगह छोटा सा लिख दे रहा हूं dx, ठीक, ये हो गया। अब हम जरा नेक्स्ट साइड में चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस बी, तो ये हो गया a माइनस बी, वो भी साइन के साथ था, a माइनस बी साइन के साथ था तो साइन के साथ ही लिखेंगे, ठीक है, यहां पे ये साइन a माइनस बी ये लिख दिया गया, ठीक है, और इधर हमने निकाला हुआ था साइन, ठीक से देखिएगा, साइन फिर क्या था इसमें b माइनस एक्स माइनस बी, ये x माइनस बी था, और साथ में माइनस में ये x माइनस ए भी था, आई थिंक यही था। अभी स्लाइड निकाल के हम चेक कर लेंगे पीछे में, और साइन इसके डिनोमिनेटर में कॉस था, ठीक है, केवल कॉस था यहां पे, कॉज x माइनस ए एंड कॉज x माइनस बी, ये था इसके डिनोमिनेटर में, एंड dx। एक बार पीछे चल के चेक कर लेते कि इसमें क्या था, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए अपॉन कॉज x माइनस ए कॉज x माइनस बी एंड dx, यही लिखा हुआ है हमने, ठीक है, यही चीज लिखी है यहां पर भी, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए एंड सो ऑन, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब इसे साइन a माइनस बी की हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, जो कि हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम उस आइडेंटिटी को यहां पर यूज करने वाले, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या होती है साइन a माइनस बी की, सबको मालूम, सबको रटी हुई है, साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है साइन a कॉस b माइनस कॉज a माइनस कॉज a एंड साइन b, मैं लिख दे रहा हूं आइडेंटिटी को, यहां लिख दे रहा हूं साइन a माइनस बी, जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, साइन a माइनस बी, हम ये आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे, इससे क्या होगा साइन a एंड कॉज b एंड माइनस इधर कितना होगा कॉज a एंड साइन b, ये हमने आइडेंटिटी यूज कर लिया, साइन a माइनस बी उसी फॉर्म में लिखा ना, तो हम वही यूज करने वाले हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट में कर दो इसको, ठीक। अब आप देखिए जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब यहां पर a के प्लेस पर x माइनस बी है और b के प्लेस पर कितना है x माइनस ए दिया हुआ है, ठीक है, तो वही अप्लाई करना है हमको, ये हो जाएगी साइन x माइनस बी एंड कॉज x माइनस ए, एक चीज, ठीक है। फिर उसके बाद आगे इसमें क्या है माइनस, साथ में क्या हो जाएगा कॉज a, मीन्स ये हो जाएगा कॉज x माइनस बी एंड साथ में कितना आ जाएगा साइन, ठीक है, साइन x माइनस ए एंड इसके पूरे के अपान में इस तरीके से आप लिख सकते हो कॉज x माइनस ए एंड कॉज x माइनस ए, एक मिनट, कॉज x माइनस बी, और ये क्या हो गया दिस इज द dx, ये dx हो गया, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से हमें इसे सेपरेट करना है, क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, इसके साथ में अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, जब आप इसके साथ अलग करोगे साइन x माइनस बी कॉज x माइनस ए और पूरे का पान इतना लिखोगे, ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूं जिसमें कंफ्यूजन न रहे आपको, साइन x माइनस बी एंड कॉज x माइनस ए, ठीक है, इस पूरे के होल अपान में इधर कितना हो जाएगा कॉज x माइनस ए एंड कॉज x माइनस बी, ठीक है, ये
एंड डी एक्स, अलग कर दो, सेपरेट कर दो यहीं से, माइनस दिस इज द कॉज एक्स माइनस बी एंड साइन एक्स माइनस ए एंड होल अपन कॉज एक्स माइनस ए, cos x minus a and cos x minus b, cos x minus b and dx। अब आप देखिए इसमें कैंसिल क्या होगा, cos x minus b ये कैंसिल हुआ गया इससे, और यहां पे cos x minus a ये इससे कैंसिल हो गया। अब फाइनली मेरे पास जो बच गया sin a minus b, ये रह गया इंटीग्रेशन, यहां ब्रैकेट भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे सम से बाहर है ये, ठीक है, यहां भी ऐसे कर सकते हैं, इसी के लगा सकते हैं ब्रैकेट और इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब भाई आप देखिए ये बच रहा है sin x माइनस बी और cos x माइनस बी, मीन्स कितना हो जाएगा ये, यू कैन राइट इट tan x माइनस बी, लिख सकते हो इसको tan x माइनस बी एंड dx एंड माइनस इधर से ये कैंसिल हो चुका है एंड यू कैन राइट हियर tan x माइनस ए, tan x माइनस ए ऐसे लिख सकते हैं एंड dx, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये tan कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा tan को दोबारा लिखते हैं, इस इतनी चीज को यहां से देखिए, ये लीजिए, ये tan x माइनस ए एंड dx हो गया। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना, ब्रैकेट भी आप यहां पे क्लोज कर दीजिए इसे, नेक्स्ट स्लाइड में भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी और सेकेंड में क्या है tan x माइनस ए। देखिए 1 अपॉन sin a माइनस बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan ये x माइनस बी था एंड dx एंड माइनस इंटीग्रेशन यहां से ब्रैकेट था एंड tan एंड दिस इज x माइनस ए एंड dx। एक बार चेक कर लो यही था कुछ पीछे कि और कुछ था, tan x माइनस बी tan x माइनस यहां यही है एंड dx। अब आप देखिए ये हमने इसे लिख लिया, ब्रैकेट आप क्लोज कर सकते हो यहां से फिर से, tan x माइनस बी यानी tan x का जो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे वाली क्लास में, तो tan x माइनस बी का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो क्या होता है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फिर से एक बार, tan x का इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये tan x का इंटीग्रेशन ये होता है log mod sec x एंड प्लस सी, इस तरीके से ये इंटीग्रेशन होता है tan x का। यहां पर x के प्लेस पे x माइनस बी है और x माइनस ए है। चलिए देखते हैं इसको, तो इससे क्या निकलेगा, ये 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और ये हो जाएगा log mod sec और ये x माइनस बी माइनस, इसमें क्या निकलेगा, आप ये मॉड लगा दीजिए एंड log mod sec x माइनस ए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये ऐसे हो गया। ये log m माइनस log n की फॉर्म में लिखे हुए हैं, log m माइनस log n की फॉर्म में लिखे हैं, तो आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन a माइनस b और ये क्या लिखेंगे हम, वी कैन राइट हियर log mod x माइनस बी अपॉन mod sec x माइनस ए, ये मॉड लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने एक साथ भी मॉड लिख सकते हैं, अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड साथ में लिख सकते हैं प्लस सी, यहाँ प्लस सी यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी प्लस सी लिख देंगे ऐसे करके पूरे सम से बाहर, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए जब ये सेक ऊपर जाएगा सेक एक्स माइनस ए तो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद ये सेक नीचे आए तो किस में जाएगा, ये भी कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 अपॉन ये हो गया साइन ए माइनस बी, ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं लॉग मॉड कॉज एक्स माइनस ए, ठीक है, एंड अपॉन में ये कॉज एक्स माइनस बी एंड मॉड लगा दीजिए एन प्लस सी कर दीजिए। यहां पर इस वाले ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर चुके थे, तो ये वाला ब्रैकेट यहां से हटा सकते थे, ये इसको ऐसे करके ये हटा दीजिए, इसका इसकी जरूरत नहीं है और यहां से इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हटा दिया, ठीक, ये हो गया और ये आपने ऐसे करके सॉल्व कर लिया। ये आपका आंसर आ गया। बस जल्दी से एक सेकंड अंदर हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है, आंसर चेक करना थोड़ा जरूरी रहता है, ठीक है, बस 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, 1 मिनट क्यों लगेगा भाई,
थोड़ा मुश्किल से खुलते हैं, देर से खुलते हैं एक्सरसाइजेस आंसर वाली। बस एक सेकेंड रुकिए आप। वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था हमारे पास में 22, आंसर आ रहा है 1/sin a माइनस बी, जो कि ये लिखा हुआ है, एंड log cos x माइनस a cos x माइनस बी एन प्लस सी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।